सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस पिछले वीडियो में जो है ग्रीनलाइन यूज करके जो है आउटलाइन बनाया था, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप देख लेना। इस एपिसोड सेटिंग करने वाला हूं। तो यहाँ पर जो भी ग्रीनलाइन वगैरह मैं ड्रॉ किया हूं पहले, उसको इरेज करने वाला हूं निडेबल इरेजर की मदद से। आप यहाँ पर जो नॉर्मल इरेजर आता है उसका भी यूज करके यहाँ पर इरेज कर सकते हो। ज़्यादा प्रेशर मत देना, हल्के प्रेशर से यहाँ पर आप इरेज कर देना। तो आगे बताऊँगा किस तरह से सेटिंग वगैरह करनी है। तो इरेज कर देना पहले। तो यहाँ पर मैं ग्रीनलाइन वगैरह को इरेज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर गाइस इस एपिसोड में जो फेस पार्ट है इसको सिर्फ यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और एक एपिसोड है जहाँ पर गाइस जो बाकी एरिया बच जाएगा तो उसको आगे कवर करने वाला हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मटेरियल यूज करने वाला आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कैमलिन का जो मैकेनिक पेंसिल है इसका यूज करने वाला हूँ फर्स्ट लेयर देने के लिए। और गाइस जो आउटलाइन का जो एडवी पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ ग्राफाइट में। और ब्लेंड करने के लिए ब्रश, मेकअप ब्रश। उसके बाद गाइस हाईलाइट देने के लिए टोमो का इरेजर और डबल इरेजर इसका यूज करने वाला हूँ। साकुरा का हेयर जेल पर भी थोड़ी बहुत यूज करने वाला हूँ। तो इन सारे मटेरियल यूज करने वाला हूँ गाइस। आगे जो भी मटेरियल आगे यूज करने वाला हूँ आप लोगों को बताते जाऊँगा, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करने वाला हूँ। तो इन सारे मटेरियल यूज करके ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, जो सबसे पहले जो आई पार्ट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को लेयर बाय लेयर आप लोगों को काम करनी है। पहले तो आप लोगों को रेफरेंस स्टडी करना है किस तरह से है। तो लाइट कहाँ पर पड़ रहा है, शेडो कहाँ पर पड़ रहा है, अच्छी तरह स्टडी करना है। उसके बाद जो है आप सेटिंग करना, डायरेक्ट आप ड्रॉ मत करना। तो आप लाइट शेडो को पहले ऑब्जर्व करना, कहाँ पर लाइट है कहाँ पर शेडो है, उसको ऑब्जर्व करके जो है आप यहाँ पर सेटिंग करना। तो यहाँ पर मैं लेयरिंग वाइज मैं काम करने वाला हूँ। तो लेयर बाय लेयर जो है मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो पहले मैकेनिक पेंसिल यूज कर 0.5 का उसका यूज करके पहले एक बेस लेयर दे दिया। उसके बाद जहाँ पर शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं उससे पेंसिल के थ्रू ही यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको आगे ब्लेंड करने वाला हूँ ब्रश के थ्रू। जो यहाँ पर मैं मैकेनिक पेंसिल यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है जो एचबी पेंसिल है, जो 2E पेंसिल आता है उसको थोड़ी सी पॉइंटेड करके थोड़ी सी पीछे पोड़ के आप यहाँ पर शेडिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप लोगों को यहाँ पर ब्लेंड करना है ब्रश के थ्रू। यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश यूज कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रेशर आप लोगों को नहीं देनी है, आप डायरेक्शन वाइज आप लोगों को जिस तरह से शेडिंग है उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर ब्लेंड करना है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर जो एडवी पेंसिल है आउटलाइन का उसका यूज कर रहा हूँ डार्क वैल्यू को देने के लिए। तो यहाँ पर गाइस मैं 2 पेंसिल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस जो पेपर मैं यूज कर रहा हूँ जो कि मीडियम साइज वाला ब्रूस्टर का पेपर है। तो यहाँ पर आप कोई भी लाइट पेंसिल से भी डार्क वैल्यू अचीव कर सकते हो। तो थोड़ी सी आप प्रेशर लगाओगे तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा पेंसिल यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ। आप लेकिन स्मूथ पेपर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप पेंसिल जो है ग्रेड वाइज जो पेंसिल आता है 2B 4B 6B 8B उसी पेंसिल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर डार्क वैल्यू देने के बाद ब्लेंड वगैरह कर दिया, वो भी फिलहाल जो है डिटेलिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है हाईलाइट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर आप देख रहे हो इसका यूज करके जो है यहाँ पर जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। आगे साकुरा का हॉरिजॉन्टल लोअर पैनल भी आगे थोड़ी बहुत यूज करने वाला हूँ। आपके पास ये वाला जो इरेजर नहीं है तो आप जो है नॉर्मल इरेजर भी यूज कर सकते हो। और जो है कट करके जो है नॉर्मल इरेजर को आप यहाँ पर हाईलाइट देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो अभी फिलहाल जो आईब्रो पार्ट है उस पार्ट में आया हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को हेयर की डायरेक्शन देखना है। हेयर की डायरेक्शन जिस तरह से है उसी डायरेक्शन में आप लोगों को एक पहले हेयर को ड्रॉ कर दें है मैकेनिक पेंसिल यूज करके। आप कोई भी लाइट पेंसिल यूज कर सकते जो है आप कॉम ग्रेड का जो पेंसिल आता है उसका यूज करके आप हेयर ड्रॉ कर देना। उसके बाद जो है आप लोगों को ब्लेंड थोड़ी बहुत करनी है। उसके बाद जो है जो डार्क पेंसिल है उसका यूज करके उसी डायरेक्शन में आप लोगों को जो है डार्कर हेयर को आप लोगों को ड्रॉ करना है। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके आगे हाईलाइट देना है। तो यहाँ पर जो भी हाईलाइटेड पार्ट है जो भी एक्सट्रीमली हाईलाइटेड पार्ट जो है आईबॉल एरिया में आप उस पार्ट को आप छोड़ भी सकते हो यहाँ पर। और देखो अभी फिलहाल जो है हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ टोम्बो का इरेजर यूज करके, जहाँ पर फेस पर जो है डिटेलिंग वगैरह है, जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ, जो भी डिटेलिंग वगैरह उसको कर रहा हूँ। तो अभी जो है सेकंड आई पे आया हूँ। तो जिस तरह से फर्स्ट आईब्रो को बनाया था उसी सेम टेक्निक सेम प्रोसेस यूज करके जो है आप लोगों को जो सेकंड है और सेकंड आईब्रो को बनाना है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं जो सेकंड है और सेकंड आईब्रो बनाता हूँ, उसके बाद बाकी पार्ट को बताऊँगा किस तरह से मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं दोनों आई और दोनों आईब्रो को बना चुका हूँ। तो अभी पहले जो नोच पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी टेक्निक प्रोसेस सेम है, आप लोग को लेयर बाय लेयर काम करनी है। पहले आप लोग को एक बेस लेयर दे देना है। तो यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल थ्रू यहाँ पर मैं बेस लेयर दे रहा हूँ। देखो मैं पीछे पकड़ रहा हूँ, लाइट सेटिंग होगा इसलिए। तो बेस लेयर आप लोग को जो है लाइट ही देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्लेंड करना है अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो बड़े वाला मेकअप ब्रश है उसका यूज करके यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो ब्लेंड वगैरह करने के बाद गाइस
अभी फिलहाल जो है सेकंड लेयर दे रहा हूँ, जहाँ पर भी शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ, जो सेकंड लेयर देने वाला हूँ, जो मिड टोन है देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ वही सेम पेंसिल है गाइस। यहाँ पर पेपर में आप लोगों को बता दिया जो है जो मीडियम सॉफ्ट वाला पेपर है, इसलिए जो लाइट पेंसिल से आप डार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं आगे पकड़ के जो है पेंसिल को यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो जहाँ पर शेडो एरिया रेफरेंस पर स्टडी करें, और रेफरेंस वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, और जो ग्रिड वाला रेफरेंस वाला लिंक और जो मैं ड्रॉ किया हूँ वो भी रेफरेंस वाला लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप जो है डाउनलोड करके ड्रॉ करना, और गाइस ड्रॉ करके मेरे को भेज सकते हो इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ पर मैं जरूर चेक करूँगा आपकी ड्राइंग किस तरह का है। जो भी मिस्टेक वगैरह हुई है आप उससे आपकी ड्राइंग में जरूर मैं रिप्लाई दूंगा, आप लोग की जो ड्राइंग है उसकी सुधारने की कोशिश करूँगा। तो सेकंड लेयर देने के बाद ब्लेंड वगैरह कर दिया गाइस। अभी पहले जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए गाइस जो टॉम्बो का मोनो जीरो इरेजर आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। जो निटेबल है उसका भी थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है मैं यूज़ करके जो है यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत मैं ब्लेंड करने के लिए जो ब्लेंडिंग स्टॉम है उसका भी यहाँ पर यूज़ किया। तो यहाँ पर हाईलाइट वगैरह देने के बाद जो है नोच पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अभी फिलहाल जो लिप पार्ट है उस पार्ट को बनाने वाला हूँ। नोच पार्ट बनाने के बाद यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे दिया, उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ ब्रश के थ्रू। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने के बाद जहाँ पर शेड्यूल है उसको ऑब्जर्व करके गाइस यहाँ पर आप लोगों को शेडिंग वगैरह करनी है, और जो भी डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर होगा, जो लाइन वगैरह जो दिखता है, जो भी टेक्सचर वगैरह होता है उसको आप लोगों को करनी है। तो यहाँ पर एडी पेंसिल यूज़ किया हूँ डार्क वैल्यू अचीव करने के लिए, डार्क एरिया के लिए। तो उसके बाद जो है हाईलाइट वगैरह देना हो, जो टोमो का मोनो जीरो एरिया उसका यूज़ करके हाईलाइट वगैरह दिया, और जो भी डिटेल वगैरह यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर गाइस जो लिप पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो मुझे पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले जो है चारकोल पाउडर यूज करके एक बेस लेयर क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर जो है चारकोल पेंसिल यूज करने वाला हूँ हेयर और हेयर पार्ट को बनाने के लिए। मतलब जो मुझे पार्ट जो हेयर पार्ट आप देख रहे हो, तो चारकोल पेंसिल यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर चारकोल पाउडर यूज करके यहाँ पर एक बेस लेयर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर ग्राफाइट पेंसिल भी यूज करते हो, प्रोसेस सेम है। जिस तरह से मैं आईब्रो पार्ट बनाया था उसी टेक्निक यूज करके जो है आप लोगों को यहाँ पर मुझे और जो हेयर पार्ट है बनानी है। तो अभी फिलहाल जो चारकोल पेंसिल है, जो कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल उसका यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को हेयर क्रिएशन को देते हुए एक हेयर को ड्रॉ करना है। आप लोग को जिस तरह से हेयर क्रिएशन रेफरेंस उसी तरह से आप लोग को यहाँ पर एक हेयर को ड्रॉ करते जाना है यहाँ पर। तो उसके बाद आप लोग को आगे ब्लेंड वगैरह करके हाईलाइट वगैरह देनी है। टोम्बो का इरेजर यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर आप ग्राफाइट पेंसिल यूज कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत होने वाला है हाईलाइट देने में। तो वहाँ पर गाइस आप जो हाईलाइटेड पार्ट को आप छोड़ सकते हो, नहीं तो आप जो साकुरा का हरी रोल पेन आता है उसका यूज करके जो है यहाँ पर हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर चारकोल पेंसिल यूज करने के बाद आप लोगों को ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज करना है। कोई भी ब्लेंडिंग स्टॉम या जो टिश्यू पेपर या जो कॉटन पड़ता है उसका यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो ब्लेंड वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो है हाईलाइट दे रहा हूँ टोम्बो का इरेजर यूज करके। तो इरेजर यूज करके हाईलाइट वगैरह देने के बाद जो भी डिटेलिंग वगैरह जो रह जाएगा, तो पेंसिल को थोड़ी सी पॉइंट आउट करके आप लोग को जो भी डिटेलिंग वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा जो हेयर वगैरह जो बिखरे हुआ हेयर होता है उसको आप लोग को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मुस्टर्ड जो मुझे पार्ट बनाने के बाद जो बाकी एरिया है उस पार्ट में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो फोरहेड पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो फोरहेड पार्ट चिक पार्ट पहुँच गया जो पार्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करके गाइस इस एपिसोड को रखने वाला हूँ। तो इस एपिसोड इतने में जो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए इसको यहाँ पर रखने वाला हूँ, और एक एपिसोड आएगा जहाँ पर बाकी एरिया को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो जो फोरहेड पार्ट बना रहा हूँ, तो प्रोसेस है में आप लोगों को पहले एक बेस लेयर देनी है। मैकेनिकल पेंसिल यहाँ पर यूज करो, आप जो लाइट पेंसिल आता है उसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो जो नोटा पेंसिल आता है या जो अप्सरा का पेंसिल आता है, जो 5 रुपये में जो पेंसिल आता है उसका यहाँ पर यूज करके जो है यूज कर सकते हो बेस लेयर वगैरह देने के लिए। लेकिन डार्क कलर एरिया के लिए आप जो है एडी पेंसिल है कोई भी डार्क पेंसिल यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट लेयर देने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेंड करना ब्रश के थ्रू। यहाँ पर आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो बड़े एरिया के लिए। उसके बाद गाइस सेकंड लेयर देना उसी पेंसिल के थ्रू ही यहाँ पर थोड़ी सी प्रेशर में लगाने वाला हूँ। तो रेफरेंस में स्टडी करना है, जहाँ पर भी शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके जो है आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को शेडिंग करना है। राउंड तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो, नहीं तो आप जो है लाइन क्रिएट करके मतलब उस तरीके से भी यहाँ पर आप जो है स्केचिंग करके भी आप यहाँ पर शेडिंग कर सकते हो। उसके बाद इसको भी आप लोगों को ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैं जो छोटे वाला ब्रश है मेकअप ब्रश उसका यूज कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत मैं बड़े वाला ब्रश भी आगे यूज करने वाला हूँ। आप यहाँ पर टिश्यू पेपर यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन डार्कर एरिया जब आ जाएगा तो वहाँ पर टिश्यू पेपर आप यूज मत करना। तो देखो यहाँ पर जो फोरहेड पार्ट बनाना चाहूँगा, तो अभी फिलहाल जो चिक पार्ट जो जॉ पार्ट है उसको भी बनाने वाला हूँ उसी प्रोसेस के थ्रू। जिस तरह से जो फोरहेड पार्ट बनाया था उसी तरह से मैं जो चिक पार्ट और जो पार्ट है उसको भी बनाने वाला हूँ। तो लेयर बाय लेयर आप लोगों को यहाँ पर शेडिंग वगैरह करनी है। फर्स्ट एक लेयर देनी है बेस लेयर, उसके बाद जो जहाँ पर शेडिंग है उसको ऑब्जर्व करके आप लोगों को सेकंड लेयर देकर ब्लेंड वगैरह करनी है। लास्ट में जो है आप लोग को हाईलाइट मोस्ट देना है। तो हाईलाइट दोगे तब जाके जो फेस है वो रियल लगेगा, नहीं तो फ्लैट ही लगने वाला है। तो हाईलाइट लास्ट में आप लोग को देनी है। तो गाइस
इतने में जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जहाँ पर गाइस जो हेयर पार्ट जो बाकी पार्ट बच गया है उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो देखिए पहले किस तरह से यहाँ पर बनाता हूँ, और जो भी चैनल को अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना गाइस। तो मिलेंगे गाइस बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर जो हेयर और जो बाकी एरिया है उसको बनाने वाला हूँ। और गाइस इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर मैं अपडेट वगैरह डालता रहता हूँ, जो भी मैं ड्राइंग वगैरह करता हूँ, जो भी कुछ मैं करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बाकी एरिया किस तरह से बनानी है।